जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि सृष्टि में चमत्कार नहीं होता, तो मैं बोलता हूं कि चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। और ऐसा चमत्कार है, उत्तराखंड देवभूमि में एक स्थल है जिसका नाम है नीम करौली धाम, कैंची धाम। उस धाम के बारे में आप सभी शायद जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं कैंची धाम के बारे में आप सभी को बताने के लिए आया हूं, क्योंकि सनातन की ताकत को लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, चमत्कार कोई शब्द नहीं है। हमारे यहां भगवान को लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्त है। तो मैं बता दूं कि वही पत्थर को पूजने वाले नीम करौली बाबा पूरे विश्व में विख्यात हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, फॉरेन से भी लोग उनके यहां आते हैं। आपको उनके चमत्कारों के बारे में मैं बताने के लिए यहां आया हूं। और आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, जितने भी हिंदूवादी सनातनी लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम से हर सनातनी तक ये संदेश पहुंचाइए कि हमारे भारत में भी एक ऐसा धाम है, कैंची धाम, नीम करौली धाम, जहां आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस धाम का क्या चमत्कार है, क्या शक्ति है। आप सभी से इसलिए मैं बोलने के लिए आया हूं और अपनी बात को समझाने के लिए कि हमारे यहां भगवान हैं और भगवान इंसान के रूप में आते हैं। हम लोग वहां कैंची धाम गए और अनुसरण किया है, सीखा है वहां कैंची धाम के बारे में कि क्या है वहां ताकत, और महसूस करने के बाद वो ताकत महसूस हुआ है कि चमत्कार तो है। तो पहला चमत्कार पुराने लोगों से शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी पूरे नीम करौली धाम के नीम करौली बाबा के इतने परम आदरणीय भक्त हैं, जिसके बारे में क्या हम कहें। आप लोग सभी कोई एप्पल फोन यूज करते होंगे, करीब करीब भारत में बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। एप्पल में जो कटा हुआ सेब का निशान रहता है एप्पल फोन में, कभी किसी ने गौर किया है क्या कि उस एप्पल फोन में कटे हुए सेब का जो निशान है वो क्यों है? तो जो एप्पल फोन के सीईओ थे वो नीम करौली बाबा के पास गए थे और बाबा से आशीर्वाद मांगा था। तो नीम करौली बाबा ने सीईओ को कटा हुआ सेब फल स्वरूप दिया था, प्रसाद स्वरूप दिया था। और वही प्रसाद को ग्रहण करके आज एप्पल के सीईओ पूरे विश्व में विख्यात हैं और वही कटा हुआ सेब का लोगो आप लोग यूज कर रहे हैं और फोन में देखते हैं। तभी ये फोन एप्पल ब्रांड से विख्यात हुई और पूरे विश्व में ये विख्यात हुआ और आज एप्पल फोन के ब्रांड को हर कोई जानता है। अब आते हैं नीम करौली बाबा की एक अद्भुत और शक्तियां। हमेशा जून महीने में वहां भंडारा चलता है बहुत बड़े पैमाने पर। जब नीम करौली बाबा जीवित थे उस समय भी और अब भी चलता है। नीम करौली बाबा समाधि ले चुके हैं, इस धरातल में वो चले गए हैं, लेकिन उनकी शक्तियां अभी भी जीवित हैं। ये प्रमाणित है, मैं आप सभी को ये बताने के लिए यहां आया हूं। तो भंडारा जब चलना शुरू हुआ तो रखे हुए सारे ड्राम के घी जो थे ना वो खत्म होते चले गए थे। जो नीम करौली बाबा के पास आसपास में भंडारे रूम में रखा हुआ था वो घी सारा खत्म हो चुका था। तो वहां जो नदी बह रही थी तो इन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ नदी से 2 बाल्टी पानी लेते आओ। भंडारा में पूरी छानना था, सारा घी खत्म हो गया, अब करें तो क्या करें। और भंडारे में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। तो भक्त भी सोचे, जो वहां बना रहे थे पूरी सब्जी, बोले कि घी पानी लाने का क्या मतलब, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, जो नदी बह रही है वहां से 2 बाल्टी पानी लेकर के आओ। पानी लेकर के वो लोग आ गए और उसी पानी को कहे कि कड़ाह में उलट दो। नीम करौली बाबा ने ऐसा कहा और जब उस पानी को कड़ाह में उल्टा गया तो वो पानी घी में तब्दील हो गया। मेरे दोस्तों, घी में बदल गया और वो घी में बदलने के बाद सब भौचक रखे कि कैसे हुआ। और उसके बाद सारा पूरी वगैरह जो भी था उस घी में तला गया। और जब पुनः सुबह हुआ तो नीम करौली बाबा ने मार्केट से 2 जरकेन घी मंगवा करके अपने भक्तों को कहा कि जाकर के नदी में प्रवाह कर दो, क्योंकि वो मैंने गंगा मैया से कर्ज लिया है। तो उन्होंने वो 2 बाल्टी घी जाकर के गंगा मैया में डलवा दिया अपने भक्तों के द्वारा। धन्य है ऐसे संत जिनकी उपकार की चर्चा हम क्या ही करें, हम छोटे पड़ जाएंगे उनके सामने अगर चर्चा करने लग जाए तो। ऐसे संत हमारे भारत में बहुत सारे हैं जिनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, तो इसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये पहली कहानी जो हम लोगों ने सुना है वहां जाकर के। आते हैं दूसरी कहानी पे। एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो नीम करौली धाम से थोड़ा दूरी पे रहती थी।
बाबा उनके घर गए थे, और बाबा उनके घर गए तो भोजन के लिए, वो गरीब बेचारी महिला थी, उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं था उतना, फिर भी जैसे तैसे बाबा को भोजन कराई और सोने के लिए कहा। स्थल भी उतना जगह भी नहीं था, तो नीम करौली बाबा को एक चौकी दिया उन्होंने। और नीम करौली बाबा आप देखे होंगे हमेशा वो कंबल धारण किए रहते हैं, कंबल ओढ़े रहते हैं हमेशा। उस कंबल को ही लेकर के बाबा गए थे और उस चौकी पे वो सो गए। महिला भी वहीं चौकी के पास सो गई। तो महिला ने महसूस क्या किया कि बाबा को बहुत कपकपी हो रहा है और कंबल ओढ़े हुए हैं और अजीब सा बेचैनी हो रहे हैं नीम करौली बाबा। समझ में नहीं आया। फिर अगला दिन जब सुबह हुआ तो वो बूढ़ी महिला कही कि हमारा बेटा जापान में फौज में है और बहुत परेशान है, वो 1 महीना से, मतलब काफी दिन हो गए उसको देखे हुए, और कोई पता नहीं चल पा रहा है कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा। तो नीम करौली बाबा ने कहा कि ये कंबल पकड़ो और इसको खोलना नहीं, ले जाकर के किसी नदी में प्रवाह कर देना। वो बोली क्यों? तो बस ऐसे ही प्रवाह कर देना। प्रवाह करने के बाद सोचा गया कि मतलब आखिर बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नदी में प्रवाह कर देंगे। और सुबह में फिर बाबा कंबल दे करके चले गए। जब चले गए तो बूढ़ी माता कंबल को लेके जा रही थी, तो उस कंबल में ऐसा महसूस हुआ कि लोहे का कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन बाबा ने मना किया था कि कंबल को खोलना नहीं। माता ने प्रवाह कर दिया और कुछ दिनों बाद बाबा ने कहा था कुछ दिनों बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। और सही में नीम करौली बाबा की कृपा हुई, उनका बेटा वापस आ गया। और बेटा ने जो कहानी बताया वो हिल जाएंगे आप लोग। इस वीडियो में सारे लोग जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी सनातनियों को एक शक्ति दिखाने के लिए। तो जब बेटा आया तो बोला कि मां, कुछ दिन पहले युद्ध में मैं बहुत परेशान था, वहां पूरा भयानक युद्ध हो रहा था और गोलियों की बरसात हो रही थी, मेरे सारे सैनिक मेरे साथी मारे गए, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगा। तो मां भी बोली कि ऐसा क्यों, गोली तुम्हें क्यों नहीं लगा और तुम कैसे बच गए? तो पता नहीं मां ऐसा क्यों हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि वो जिस दिन गोली चल रही थी वहां, उस दिन नीम करौली बाबा उस बूढ़ी माता के घर पे आराम कर रहे थे। और वही आराम करने के दौरान जब बाबा कंबल ओढ़े हुए थे तो उनको जो बेचैनी हो रहा था, महसूस हो रहा था ना, वो बेचैनी वही जो युद्ध में गोलियां चल रही थी, वो बाबा के कंबलों से रोका जा रहा था उस बच्चे को। और सारा वो चीज बाबा के अंदर महसूस हो रहा था कि ये गोलियां चल रही है, मुझे तकलीफ हो रहा है। वो सारे तकलीफों को बाबा अपने अंदर सृजन कर लेते हैं। और उनका बेटा जब यह जानता है, महसूस होता है, तो उनका बेटा कांप उठता है कि ऐसे ऐसे संत हैं हमारे यहाँ जो चाह के कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे संतों को बारंबार प्रणाम है हमारा। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात और छोड़ते हुए जा रहे हैं आप सभी को। मैं भी नीम करौली धाम गया था, आपको मैं फोटो वीडियो आप देखेंगे। और मनीष कश्यप के लिए मैं जब मनीष तमिलनाडु था तो बाबा से आशीर्वाद मांगा था कि बाबा मनीष कश्यप को बिहार जल्द से जल्द भेज दीजिए। मैं 15 दिनों का समय मांगा था, बाबा ने 7 दिनों में मनीष कश्यप को बिहार भेज दिया था। प्रणाम है ऐसे संतों को, प्रणाम है ऐसे धाम को। और आप सभी जितने भी भारत में लोग रहते हैं, एक बार नीम करौली धाम अवश्य घूम करके आइए, आपको शक्ति का महसूस होगा। आप जो चाहेंगे हमें लगता है बाबा जरूर देंगे। निष्ठा से, सच्ची भक्ति से जो भी मांगा गया है वो बाबा प्रदान करते हैं। तो नीम करौली बाबा की शक्तियों को मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। जय श्री राम। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। हर सनातनी योद्धाओं तक, हर सनातनी परिवार तक यह संदेश पहुंचे कि हमारे यहाँ भी ऐसी शक्तियां हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड कैंची धाम, याद रखिएगा, नीम करौली बाबा के ये धाम है। जय श्री राम, जय नीम करौली धाम, जय हनुमान जी।